नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं कि ऐसे दुर्घटना के बारे में जिसने पूरी नेशन को चौंका दिया। 31 ईयर की डॉक्टर 36 आवर का ड्यूटी करने के बाद सेमिनार रूम में बस कुछ ही घंटे के लिए सोने के लिए गई और उसी पर उसके ऊपर हमला हुआ, उसके ऊपर गंदा बलात्कार हुआ और उसकी सारी जिंदगी तहस नहस कर दी। आज बात करते हैं कि वो डॉक्टर क्या थी। वो डॉक्टर बेसिकली रेस्पिरेटरी मेडिसिन में उन्होंने पढ़ाई की थी और वो गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहती थी, डायरी में वही मिला था। पर एक ही झटके में उनके सारे सपने तोड़ दिए गए। तो अभी बात करते हैं आरजी मेडिकल कॉलेज की हिस्ट्री के बारे में। बेसिकली आरजी मेडिकल कॉलेज एस्टैब्लिश हुई थी 1886 में एक कॉन्स्टॉन कोलकाता हेल्थ केयर सिस्टम, और ये पहला नॉन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ एशिया थी। जो इनके फाउंडर थे वो थे डॉक्टर राधे गोविंदकार, जो इन्होंने फाउंड किया था। और उनका जो सबसे महत्वपूर्ण था कि ये गरीबों की सेवा करना चाहते थे। अभी बात करते संदीप घोष के बारे में, जो एक फॉर्मर प्रिंसिपल है आरजी कार मेडिकल कॉलेज में एंड हॉस्पिटल इन कोलकाता में, अंडर सिवियर स्क्रूटिनी ऑफ ट्रैजिक रेप एंड मर्डर आया है इनके बारे में। तो इनके बारे में अभी थोड़ा बात करते हैं। बेसिकली इन्होंने अपनी हाई सेकेंडरी एजुकेशन बेंगॉन हाई स्कूल 1989 से कंप्लीट किया। इन्होंने परस्यू किया मेडिसिन। घोष ने एनरोल किया आरजी मेडिकल कॉलेज, एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन इन कोलकाता, जहाँ पे इन्होंने मेडिकल डिग्री अर्न की। इनकी प्रोफेशनल बिगिनिंग और राइज के बारे में बोलते हैं। इनके जो अर्ली करियर थी वो मेडिसिन में थी और वो अच्छा खासा वो प्रोग्रेस कर रही थी। इनिशियली इनके करियर में काफ़ी एडवांसेस हुए। बेसिकली वो बहुत ही अच्छा प्रोमिनेंस रोल उनको मिला आरजी कर मेडिकल कॉलेज में। आरजी मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करने से पहले घोष एक वाइस प्रिंसिपल थे कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज में। आरजी मेडिकल कॉलेज में इससे पहले बहुत सारे डेथ हुए हैं। यहाँ पे सेवरल सुइसाइड एंड अननेचुरल डेथ पाई गई है। एक फीमेल स्टूडेंट जिनका नाम है पोलोमी शाह, उनको डेड पाया गया था ग्राउंड इमरजेंसी बिल्डिंग में 2020 में। दो वहाँ पे कोई सुसाइड वॉज रिकवर्ड। द पुलिस ने लड़की के ऊपर ब्लेम कर दिया कि वो लड़की एक डिप्रेशन से गुजर रही थी, तो उन्होंने 6th फ्लोर से जंप करके अपनी जान ले ली। ये एक पहला केस नहीं है। दूसरा केस जो है वो है सुवर्ज्यति दास, एज 23, 2003 में एक MBBS इंटर्न थी जिनकी मौत हुई हॉस्टल बिल्डिंग से गिरने के बाद। पुलिस बताती है कि स्टूडेंट ने बहुत ही ज़्यादा एक्सेस एंटी डिप्रेसेंट अपने वेन में डाल दी थी, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल पे गिर गई। और एक स्टूडेंट थी सौमित्र बिस्वास करके, जो आरजी मेडिकल कॉलेज में हैंग होते हुए पाया गया 2001 में, और फिर उसका भी डेथ को डिक्लेयर किया गया सुसाइड। ये एक अनआइडेंटिफाइड डॉक्टर है जिन्होंने बोला बेसिकली क्या हुआ था कि यहाँ पे ऑलरेडी सेक्स रैकेट चल रही थी और ड्रग रैकेट चल रही थी। बेसिकली प्रोस्टिट्यूट्स को हायर करके पॉर्न वीडियोस शूट करते थे। ये एक रैकेट इवन डेड बॉडी के ऊपर पॉर्न वीडियोस शूट किए जाती थी। ये ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स को पता थी, जिसके वजह से इनको मार दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जो मर्डर हुई ऑन August 9 रिवील करता है 16 एक्सटर्नल एंड 9 इंटरनल इंजरी मार्क एंड फोर्सफुल पेनिट्रेशन इन जेनिटलिया एंड मैनुअल स्ट्रैंगुलाइजेशन एंड स्मॉदरिंग, जो कि एक इंसान के लिए ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। जो एक्सटर्नल वूंड है वो बोलते हैं कि वहाँ पे ब्रूसेस चीक्स, नोज, लिप्स, नेक्स एंड लिम्स पे और प्राइवेट पार्ट से बहुत सारा एक्सटर्नल इंजरी मिला है। प्रूव होने के बाद कैसे ये लोग इतना टाइम लगा रहे हैं
एक इंसान को हैंग करने के लिए, इंसान को सजा दिलाने के लिए। ये क्या हो रहा है हमारे देश में? आज बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में। वो है कि रेप क्यों होता है, एक रेपिस्ट का क्या साइकोलॉजी है जिसकी वजह से रेप होता है या सेक्सुअल वायलेंस होता है। आपको पता है कि जब निर्भया के रेपिस्ट को कुछ इंटरव्यू लिया गया था, कुछ एक फॉरेन जर्नलिस्ट ने उनका इंटरव्यू लिया था, तो जब उनसे पूछा गया आप क्यों रेप करते हो, क्या आपको गिल्टी फील हो रहा है कि आपने रेप किया, उसने यही जवाब दिया कि शरीफ घर की लड़की 9:30 बजे बाहर नहीं निकलती है। अगर वो 9:30 बजे रात को बाहर निकल रही है मतलब वो बोल रही है कि मुझे आके रेप करो। उनको 1% का भी उनके अंदर गिल्ट नहीं था। ये हमारे इंडिया में, भारत में हमेशा से ऐसा होता हुआ है कि जो भी जिसका जो विक्टिम है उसको हमेशा कल्प्रिट बोला जाता है, उसको हमेशा ये बोला जाता है कि वो गलत है, उसको हमेशा मुंह छुपाने की सिचुएशन आती है और जो कल्प्रिट है वो ऐसे ही ओपनली मुंह घूमता रहता है। जो विक्टिम है वो उसको क्यों हमेशा ब्लेम किया जाता है। शेरी हेम्बे जो एक प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी, उनके रिसर्च के अनुसार यूजुअली जो विक्टिम को रेप करते हैं या जो रेपिस्ट होते हैं उनका जो मेन मतलब होता है कि वो एक इंसान को डोमिनेट करना चाहता है। कुछ रेपिस्ट का तो ये तक मानना है कि अगर कोई रेप कर रहा है इसका मतलब जो लड़की है वो एक्चुअल में चाहती है कि उसका रेप हो, वो बस ऐसे ही मना कर रही है। इसका मतलब हम लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे इंडिया में ऐसे बहुत सारे मूवीज हुए जहाँ पे लड़की मना करने के बाद भी लड़के उसको मॉलेस्ट करते हैं। ऐसे मतलब ऐसे इसको पॉपुलराइज किया गया है, हमारी मूवीज में ऐसे दिखाया गया है कि लड़की अगर मना कर रही है मतलब उसका हाँ है। ऐसे बहुत सारे मूवीज हुए जहाँ पे ईव टीजिंग को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। तो ये सारी घटिया मूवीज क्या हमारे यूथ को सिखा रही है? वैसे मैं एक बात बोलूँ कि पिंक मूवी एक ऐसी मूवी है जो एक ब्रेक थ्रू लाई थी, जहाँ पे नो का मीन्स नो है बोला गया था और इट वॉज अ वेरी बिग ब्रेक थ्रू। बट आफ्टर सो मेनी ईयर्स एक पिंक मूवी में एक रियल ब्रेक थ्रू लेके आए थे जहाँ पे कि अगर किसी को मन नहीं है तो नो मीन्स नो, नो डजंट मीन्स यस। एंटोनियो एबे एक सोशल साइकोलॉजिस्ट के एक रिपीट रेप ऑफेंडर के हिसाब से और लड़की अगर मना कर रही है तो मतलब शी इज जस्ट प्लेइंग हार्ड टू गेट, ये उनका साइकोलॉजी होता है विच इज लाइक वेरी बैड। सो बेसिकली इंडिया 5th या 6th पोजीशन में आता है अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ वर्ल्ड रेप रिपोर्ट्स। बट इसका भी एक कारण है, पहला तो साउथ अफ्रीका आता है। इसका कारण यही है कि जो 6th पोजीशन में इंडिया इसीलिए आ रहा है क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट्स होते ही नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं, बहुत सारी रिपोर्ट्स एक्चुअली पुलिस तक जाती नहीं है और अगर जाती है तो पुलिस कभी कभार एफआईआर लॉन्च भी नहीं करती है और बहुत ही कैजुअली इसको ले लेती है, विक्टिम को रफा दफा करने के लिए बोलती है। तो ये है हमारी इंडिया की मेंटालिटी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोग सब सारी औरतें मिलके इसको अगर चेंज नहीं करेंगे तो हमारे फ्यूचर में हमारे बच्चे कभी यहाँ पे सेफ फील नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स एवरी सिंगल डे 106 रिपोर्ट्स रेप का फाइल किया जाता है। 40% रिपोर्ट माइनर होता है और 96% हमेशा नोन इंसान का होता है जो ऑलरेडी कल्प्रिट को जानता है। हिसाब से कि जो भी रेप करता है इफ प्रूवन गिल्टी, उनको इमीडिएटली पूरे कंट्री के सामने एकदम हैंग करो, उस पे पत्थर मारो, इतना मारो कि डर बैठ जाए उस इंसान को कि अगली बार से किसी विक्टिम के ऊपर रेप या बलात्कार या मॉलेस्टेशन नहीं करना है। वो डर बैठना बहुत ज़रूरी है जो कि अभी तक नहीं हुआ है। निर्भया के केस में आप सोचिए 7 साल लगा दिए हैंग करने में, ऑलरेडी वो लोग प्रूवन गिल्टी थे, फिर भी 7 साल लगा दिए हैंग करने में। मुझे नहीं पता कि हमारी जो डॉक्टर है कलकत्ता की, मैं खुद भी कलकत्ता से हूँ, पता नहीं उसको जस्टिस मिलने में कितना टाइम लगेगा।
ये सुप्रीम कोर्ट और ये सिब्बल और इसके बीच में बस हेवाई चल रहा है। ये एक डॉक्टर की बात यहाँ पे सिर्फ नहीं है, ये हर एक औरत की बात है जो काम पे जाती है या घर पे रहती है, उनकी सेफ्टी की बात है। ये हर एक बच्ची की बात है जो इंडिया में अभी भी मॉलेस्ट होती है, या तो अपने चाचा से या तो अपने अंकल से, उनकी भी सिक्योरिटी की बात है। ये सिर्फ एक जन की बात नहीं। आई जस्ट होप कि ये हमारी आवाज़ को ना दबे, हम लोग कंटिन्यूसली गवर्नमेंट पे प्रेशर डालें, सोशल मीडिया पे अवेयरनेस डालें, ताकि गवर्नमेंट स्टेप उठाने पे एकदम मजबूर हो जाए हमारी सेफ्टी के लिए, ताकि कोई औरत को ऐसा जुल्म सहना ना पड़े। क्योंकि हम भी किसी की बेटी है, हमारी भी बच्चे हैं, हमारी भी बहू होंगे, हमारी भी बहन होगी। जय हिंद।